हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है हम आप सबसे बात करने का। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर से बात करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को, जीवित खुदा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमेशा की तरह जैसे मैं प्रार्थना से शुरुआत करती हूँ, तो आज भी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए। इस शाम के समय को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु आप महान कार्य करने वाले जीवित खुदा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पूरा सप्ताह संभाल के रखा, अपने पवित्र हाथ में रखा प्रभु। और जो भी चंगाई चाहिए थी प्रभु, हमें जो भी प्रॉब्लम्स थी प्रभु, उन सब से छुड़ा के, संभाल के आज का ये दिन दिखाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और एक समय दिया प्रभु आपसे बात करने का, आपके वचन के द्वारा सबसे बात करने का, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सब महिमा आपको देती हूँ। मेरे यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ। जितने भी सब ये वीडियो देखने वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है प्रभु, सबको आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। अगर कोई इस समय बीमार है, किसी तकलीफ से जा रहा है, दर्द से जा रहा है प्रभु, उन सबको प्रभु आज आप छुओ और इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो, क्यों तो आप जीवित खुदा है प्रभु, और आप महान रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम सब का भरोसा तेरे ऊपर है प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह के समय जब हम नींद में से उठते तो हम कैसे रहते? जब हम सुबह उठते फ्रेश रहते, हमारा मन फ्रेश रहता है, हमारा हृदय फ्रेश रहता है, और हम फ्रेश रहते हैं, हमारी बॉडी भी फ्रेश रहती है, क्योंकि हम रात भर सोए हैं, आराम किया है ना ब्रदर? तो सुबह के समय हम ऐसे नहीं रहते, तो हम खुश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। पर अगर हम देखते हैं कि कई लोगों को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि उनको फुल बॉडी पेन रहता है। मतलब अगर किसी को आर्थराइटिस है, तो किसी के घुटने में दर्द है, तो वो लोग पूरा रात नहीं सो पाते। मेरे पहचान के एक भाई है, तो उनको वेरिगो वेंस की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या होता है कि पूरी रात वो पैर पटकते रहते बिस्तर में, वो सो नहीं पाते। और किसी कारण से हम लोग नहीं सो पाते हैं कि जब भी कोई चिंता है हमारे लाइफ में, कोई परेशानी है, तो हम सो नहीं पाते। और कभी कभी हमारे बीमारियों की वजह से, और मन की पीड़ा मतलब मन में जो दर्द है, जो दुख है, तो उसकी वजह से भी हम सो नहीं पाते। रात भर हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में ये सब हालात क्यों, प्रभु मैं ही क्यों? तो ये सब पीड़ाएं जो है, तो वो हमें नींद नहीं आने देती। पर अगर तुम एकदम चैन से सोए, तुम बिस्तर में पड़े और चैन से सोए, और सुबह एकदम फ्रेश होकर उठे, तो प्रभु को धन्यवाद। आज लोगों को नींद नहीं है, क्योंकि लोगों को बीमारी है। आज हम अगर देखते हैं मेरे प्रियो, कि जैसे पिछली बार भी हमने समस्याओं के बारे में सीखा था कि चिंताएं किस तरह की होती है, आज हम देखते हैं कि इकोनॉमी डाउन है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस में प्रॉब्लम हुए। एक उदाहरण देना चाहती हूँ मैं, जैसे केटरिंग का बिजनेस है, शादियों में नहीं क्या, पहले 50 से लेके 1000 लोगों का खाना बनता था, उस पैमाने में उनका इनकम होता था। पर आज हम देखते हैं कि 50 लोगों में ही शादी होती है, या 100 लोगों में, तो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि इकोनॉमी डाउन है, लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, लोगों के पास कर्जे बढ़ गए हैं, और जब वो खाली हाथ बैठे तो घर में झगड़े चालू हुए, है ना, कि पैसा नहीं है। और पैसा ही मेन रीजन रहता है घर में खुशी लाने का, या बर्बादी लाने का, या झगड़े का। फसाद पैसा ही होता है। तो ये सब चिंताएं है मेरे प्रियो। बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखे, किसी लोगों के मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आते कि उनके शादी इस तरह से खराब हुई कि वो डिवोर्स पे आया है। तो मेरे प्रियो, ये सब ऐसे हालातों में हम क्या करें? हम किससे बात करें? किसको बताएं हमारे मन की परेशानी, हमारे शरीर का दर्द, मन का दर्द हम किसके साथ बांटें? आजकल लोगों को टाइम भी नहीं कि हमसे बात करने को, सब बिजी होते। भले आज लोग घर में आधा दिन काम करते, तो हमने देखा कि बिजनेस भी सिर्फ हाफ चल रहे हैं। जैसे पुणे महाराष्ट्र में सुबह से 10 से लेके 4 बजे तक, उतने में क्या बिजनेस होता है।
तो उनके घर में इतने सारे परेशानी है मेरे प्रियो, इतने सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सिस्टर प्रेयर करो, हमारे हस्बैंड के जॉब गया। वह एक सिस्टर का भी टेस्टमनी था कि उनके हस्बैंड का अचानक से जॉब गया और उन्होंने मुझे बताया था प्रेयर करने के लिए, तो मैंने हमेशा की तरह उनके लिए प्रेयर किया, पर परमेश्वर ने काम किया और 2 ही दिन में उनको जॉब मिल गई। हमने क्या प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कितनी महान रीति से हम सबके जीवन में कार्य करता है। तो अगर हमें नींद चाहिए, अच्छी आराम चाहिए, अच्छा सेहत चाहिए, तो हमें इसके लिए हम आज एक वचन देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 25 आयत, 6 वर्स 25, मैथ्यू 6 वर्स 25, मत्ती 6 25वीं आयत। Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Amen. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या क्या खाएं, क्या पिए या क्या पहने। यही तो हमारी मेन क्या बोलते कि ज़रूरत है। जैसे नहीं क्या वस्त्र, खाना और घर, ये हमारे 3 बेसिक ज़रूरतें हैं। तो हम उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं कि प्रभु मुझे कैसा, कल का दिन मैं कैसा गुजारूंगी, आज मेरे घर में कुछ पैसे नहीं है, अनाज नहीं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। तो ये एक खाने की चिंता होती है। फिर दूसरी चिंता है कि हम क्या पिए और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो पहले के ज़माने में तो सिर्फ लोग 2 ही कपड़े पहनते थे, एक धोकर जैसे डोरी पे रहते थे, एक आंग पे। आज हम देखते तो बहुत सारे कपड़े हमारे पास रहते, फिर भी हम लोग टेंशन लेते कि हम क्या पहने। पर परमेश्वर का वचन आगे चल के इतना सुंदर है, वो कहता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हमारा अगर प्राण है, हम अगर जीवित है, तो भोजन उसके लिए उपयुक्त है। हम मर गए तो मरे इंसान को, मुर्दे को कोई भोजन खिलाता है क्या, कोई खाना उसको देते हैं क्या? नहीं। जब तक हम जिंदा है तभी हम खाते हैं। तो हमारा प्राण कितना इम्पोर्टेंट है। तो खाने की चिंता हम क्यों करें? हम आज देखते हैं कि लोग इतनी सारी चिंताओं में पड़े हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या। अगर शरीर ठीक ठाक है तो वस्त्र अच्छे दिखते। देखो, अगर हमारे किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से हमारा वजन बहुत कम हुआ, मतलब अभी L साइज था और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज हो गया हमारा, तो वो कपड़े हमें नहीं आएंगे, न हमारे ऊपर वो अच्छे दिखेंगे। अगर हमारा किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया तो वो वस्त्र हमारे ऊपर अच्छे दिखेंगे क्या? तो हमारे शरीर से कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है, अगर हमारा मन आनंदी है, तो ये सब चीजें बेकार की है कि क्या खाए क्या पिए, उसके लिए तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि ये सब चिंता तुम मेरे ऊपर डाल दो। पर हम लोग है कि इसके ऊपर ही घिरे हुए। अभी ये जो है वस्त्र या भोजन, ये सब बातें परमेश्वर ने इसलिए हमें बताई है ताकि जो चिंता हम करते हैं, चिंता आज जो प्रॉब्लम से पूरे जग सफर कर रहा है, ये वायरस से, अभी जो बोल रहे हैं कि 3rd वेव आ गई है ऑलमोस्ट, तो लोग इतने सारे चिंता में है और वो बीमारी की वजह से लोगों के जीवन में इतने सारे साइड इफेक्ट हुए कि लोग आज परेशान है, लोग आज डिप्रेशन में है, क्योंकि हर एक को अलग अलग चिंताएं, अलग अलग परेशानियां इस बीमारी से है। क्योंकि वो बीमारी को इलाज करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। आज कितने सारे लोग मर गए। तो हमारी तो उनके साथ हम उनके लिए प्रेयर भी करे हैं, वो फैमिलीज के लिए। पर वो लोग इस बीमारी में वो चले गए जग छोड़ के। पर आज जो तुम लोग जिंदा हो तो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की मेहरबानी से तुम जिंदा हो। तो ये मत सोचो कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं। आज तुम्हारे बस्ती में पहले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना परेशान थे, पर आज तुम्हारे फैमिलीज को परमेश्वर ने संभाल के रखा। तो हमने कितना धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए कि ये बीमारी हमारे नजदीक आकर चली गई, सिर्फ हमें छूकर चली गई।
उसमें हम मर तो नहीं गए, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, पर हम लोग हैं कि उसमें इतना अपने आप को डाल दिया है कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है कि मैं कैसे जो मैं कैसे करूं। अरे जो लोग बिना दवाई के मर गए, कभी उनकी तरफ देखो कि उनकी देखभाल करने को कोई नहीं था। किसी की परेशानी थी कि उनको अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला, अच्छा इलाज ट्रीटमेंट उनके ऊपर नहीं हुआ और वो लोग मर गए। राज प्रभु की कृपा है कि हम लोग जिंदा है। तो ये जो यहाँ पे समस्या लिखी है, जैसे भोजन के लिए कहा है, तो आगे वो चैप्टर में लिखा है कि आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, मतलब वो खेतों में जाके कुछ बोते नहीं, ना काटते हैं, ना कहाँ पे वो भंडार में वो जमा करते, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। योग की किताब में लिखा हुआ है कि जो कौवे के बच्चे छोटे पिल्ले वो जस्ट उड़ना चालू करते तो निरहरा उड़ते, मतलब कुछ खाए नहीं रहता है, बस काव काव करते रहते, पर फिर भी हमारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आज तुम मुझे यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने बताओ कि तुम रात को बिना खाए सोए क्या? परमेश्वर ने तुमको खिलाया ना, तो उस बात की चिंता मत करो। अगर पर तो वहाँ पे वचन में क्या लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उनसे कई गुना बढ़कर हो मेरे लिए। परमेश्वर कहता है ये जो पंछी है, ये जानवर है, तो इंसान उनसे बढ़कर है। इंसान उनकी वो फिक्र करता है। अगर वो कौवों को खिलाता है, पंछियों को खिलाता है, वो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? तो ये एक उदाहरण है। कहने का मतलब यही है कि हमारी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है हमारे जीवन की, तो चिंताओं में इतने मत घिर जाओ कि हमारा आनंद, हमारी खुशी, हम उसको तोड़ के बस उसी में रहेंगे, तो हम हमारे जिंदगी भर कितना भी अच्छा खाओ फिर भी खुश नहीं रहेंगे। आगे लिखा है कि जब सुलेमान, राजा सुलेमान था, सलमोन राजा, तो वो राजा को परमेश्वर ने इतना सारा वैभव दिया था, इतना सारा विजडम, ज्ञान, बुद्धि, 1000 के ऊपर उसकी वाइफ थी, बड़े राजमहल में रहता था, इतना समृद्ध था, इतना वैभव उसके पास था कि उसका वैभव देखने के लिए सबत की रानी आई थी उसे मिलने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, तो उसने अपने पूरे वैभव में भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने थे। वैसे वस्त्र परमेश्वर, जब हम जंगल में से जाते हैं या जब हम ट्रैवल करते, सफर करते, तो वहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग तरह के पेड़ पौधे रहते हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल उसके ऊपर रहते हैं। तो उनको कौन पानी डालता है, उनको खाद कौन देता है? कोई नहीं, पर उनको संभालता है परमेश्वर। परमेश्वर वो जो मैदान में जो घास आती है, जैसे गवत कहते हैं, वो घास को इतना अच्छा कलर देता है कि जैसे सुलेमान अपने पूरे वैभव में भी नहीं पहन पाया, ऐसे वस्त्र परमेश्वर ने, ऐसे कलर वो फूलों को दिए कि हमारा मन वहां पे वापस हम देखते हैं, अरे कितना सुंदर कलर है। आकाश, स्वर्ग में तो ऐसे कलर की जो हमने कभी देखे नहीं है, पर आज हम देखते हैं कि जैसे मोर पंखी कलर बोलते हैं या पिकॉक ब्लू कलर बोलते हैं, तो मोर के पंखों के ऊपर जो कलर है, तो परमेश्वर की दृष्टि देखो, वो परमेश्वर कितने सुंदर है कि उसने कितने सुंदर रीति से वो पिकॉक को बनाए। वो मैं मेरे स्कूल टाइम में मेरे किताबों में हमेशा वो मोर का पंख बोलते हैं मैं रखती थी, मुझे उसके कलर बहुत पसंद आते थे। मैं गुलाब के पंखुड़ियों को मेरे किताबों में रखती थी, या गुलाब के फूल को, वो अच्छा लगता था कि तो उसके कलर है हमारे दिल को खुश करते, तसल्ली देते। तो परमेश्वर ऐसे पंछियों को, जानवरों को खिलाता है, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाता है, तो हमें क्यों नहीं देगा परमेश्वर? पर हम है कि हमारे परेशानियों में अपने आप को इतना डाल के बैठे कि हमने हमारी खुशियां अपने आप हमने खुद खोई है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा नहीं परमेश्वर पे। हम बोलते तो है, हाँ प्रभु धन्यवाद देते कि तू मेरे सहायता करने वाला है, पर जब सही में एक्चुअल में परिस्थिति आती है तो हम डामडोल हो जाते हैं, हमारा विश्वास कहीं तो घट जाता है। हमें लगता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन से नहीं जाने वाली, ये बीमारी मेरे जीवन से नहीं जाने वाली, ये परेशानी मुझसे नहीं दूर हटने वाली। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम 32वां आयत पढ़ेंगे। For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things.
देखो, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं के लिए खोज करते। अन्य जातियों मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, उन्हें कहा है अन्य जातियों। वो सब इन बातों की खोज करते। किन बातों की? किन बातों की खोज करते लोग? हाँ, बराबर, खाने के लिए भागते, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो लोग इन वस्त्रों के लिए कमाते हैं, घर के लिए कमाते हैं, वो अच्छी बात है, पर वो उनके पीछे भागते हैं, वो खोजते रहते हैं। कभी अच्छी तरीके से, कभी गैर तरीके से लोग इनकम करते हैं और अपना समय जो है वो परमेश्वर को नहीं देते। बहुत बार देखो, परमेश्वर वक्त हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें वक्त निकालना पड़ता है परमेश्वर से बात करने के लिए। तुम्हारी समस्या है तो घुटने पे आओ, परमेश्वर से बात करो। सिर्फ ये मत करो कि मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी, मैं कैसा चंगा हो जाऊंगा, मेरे ये सब कर्जे कैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे घर लेना है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अरे परमेश्वर के सामने आओ ना, अपने घुटनों पर आओ, उससे बात करो, क्योंकि वचन है तो वो वचन ही हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल हो, यानी शारीरिक ज़रूरतें, जैसे चंगाई चाहिए हमें, जो भी शरीर में जो भी पार्ट में प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर हमें चंगाई चाहिए तो हमें परमेश्वर के सामने घुटनों के बल हमें आना ही पड़ता है। क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसे पता है कि तुम्हें आज इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। आज तुम यहाँ पे बैठे हो, सबके पास कुछ ना कुछ समस्या है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ परमेश्वर से आज चाह रहा है कि मुझे ये मिल जाए। और प्रभु को पता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है। जैसे कि अभी किसी को जॉब नहीं है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ इशू है, तो प्रभु को मालूम है, वो क्या आंखें मूंद के बैठा है, वो तो कभी सोता है इस्राएल का रक्षक। तो उसे पता नहीं कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है। तुम्हें घर लेना है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तुम्हारे पास कर्जे है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। प्रभु ये नहीं जानता है? प्रभु वो सब जानता है। पर आज तुम्हें क्या करना है, तो हम 33 वर्स पढ़ेंगे। But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें प्रभु देने के लिए समर्थ नहीं है। तुम्हारा विश्वास नहीं कि प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे जो चाहिए इस वक्त, मुझे जो परेशानी है तो मुझे प्रभु उससे आजाद करेगा। ये तुम्हारा विश्वास नहीं है क्या? तो तुम्हें उसको खोजना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें घुटनों के बल आना पड़ेगा, तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा और परमेश्वर से तुम्हें मांगना पड़ेगा। परमेश्वर को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर क्या तुमने वो वक्त परमेश्वर को दिया है? आज हम बहुत सारा वक्त हमारा मोबाइल पे ही डालते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा वक्त परमेश्वर को देखकर तो देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। 34 वर्स। Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. हाँ, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल टुमारो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे हस्बैंड ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये परेशानियों में आज हम अपने आप को कुतरते हैं, खाए जा रहे कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। हम ये कल की चिंता बहुत करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कल का दिन अपने आप चिंता करना, दिन ही चिंता करेगा। देखो, दिन और समय चिंता नहीं करता है, हमारी चिंता कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। तो वो देख लेगा ना। तुम क्यों कल के दिन के लिए कल क्या होगा ये सोचकर आज का दिन खराब कर रहे, आज का वक्त खराब कर रहे, अपना फैमिली लाइफ खराब कर रहे, अपनी हेल्थ खराब कर रहे। अपने जीवन में सोच के अपने हेल्थ कैसे होती है कि फिर हम देखते हैं बीपी की प्रॉब्लम होती है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, एंजाइटी है। क्यों है? कल की चिंता करके आज का दिन खराब कर रहे हैं हम लोग।
तो इसलिए लिखा है कि आज के लिए आज का दुख बहुत है, तो आज का दुख शाम तक उसे खत्म कर दो, सोने के पहले वो सब दुख दर्द परमेश्वर के हाथ में दे। देखो रात काली रात रहती, अंधेरा घना रहता है, पर हमारे पास आशा है कि दूसरा सुबह आने वाली, कल आने वाली, सुबह आने वाली। सुबह उजाला लेकर आती है, सुबह आशा लेकर आती है, परमेश्वर में विश्वास लेकर आती है। नई सुबह परमेश्वर हमें चंगाई से भरता है, तो सुबह हमारे जीवन में आती है, नेचुरल भी आती है। सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, दूसरे दिन सूरज उजाला लेकर आता है, और हमारा परमेश्वर तो उजाले का परमेश्वर है, तो वो हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नई सुबह लेकर आएगा। तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं? गाली गलौज करते हैं कि अरे पानी खत्म हुआ, नल को पानी नहीं आ रहा है, इसने मेरा हंडा चुराया, उसने मेरा पानी चुराया। क्या ऐसे झगड़े से तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है? क्या आज मेरे घर में चाय पत्ती नहीं, हस्बैंड को बोलते हैं वो नहीं लेकर आते हैं, शुरुआत झगड़े से होती है। स्कूल के लिए बच्चे नहीं उठते, शुरुआत झगड़े से होती है। पर मेरे प्रियो, अगर हर इंसान, कोई ज़रूरत नहीं कि महिलाएं इसलिए तुम सुबह जल्दी उठो, पुरुष भी सुबह जल्दी उठ सकते, क्योंकि वो सुबह का समय अगर हम एक बार गंवा देते हैं ना, फिर पूरा दिन वो समय नहीं मिलता। फिर हम बहाने बनाते, मैं काम को जाती हूँ, मैं बहुत दूर से आती हूँ, मैं थक गई हूँ, अभी मुझे घर चलाना है, खाना बनाना है, प्रार्थना के लिए समय ही नहीं बचा है मेरे पास। पर समय हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमें निकालना पड़ता है। तो हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता साम 119 वर्स 147, भजन संहिता 119 और उसका 147वां आयत, 119 147। I rise before the dawning of the morning and cry for help. I hope in your word. Amen. मतलब मैं सुबह सुबह उठकर, मैं यहाँ पे लिखा है कि मैं पाँव फटने से पहले दुहाई मैंने दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। देखो, इसलिए सुबह उठ के प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो करती हूँ, पर तुम भी उठ जाओ सुबह, क्योंकि वो सुबह का वक्त एक बार गया, वही मैं बोलती हूँ, पूरा दिन नहीं मिल पाता। तो दाऊद राजा क्या कहता है कि मैं सुबह मेरी जो भी क्राइसिस है, मेरे जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं दुहाई देता हूँ उसको, परमेश्वर को मैं आवाज़ देता हूँ, और मेरी आशा तेरे वचनों पर है। देखो, परमेश्वर का जो वचन हमने मत्ती 6 आज सीखा, तो उसके ऊपर भरोसा करो, वचनों पर आशा रखो। और भजन संहिता हम देखेंगे 59 वर्स 16, 59वां भजन संहिता और उसका 16वां आयत हम देखते हैं, 59 वर्स 16। But I will sing of your power, yes, I will sing aloud of your mercy in the morning, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Amen. परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। क्या करते हैं हम भोर को, सुबह को? गहरे नींद में रहते हैं ना, पर उठने की कोशिश करो। दाऊद राजा जो राजा रहकर वो सुबह सुबह, भोर मतलब 4 बजे 5 बजे, जब सब शांत रहता है, गाड़ी की आवाज़ नहीं, पड़ोसियों के झुल्लाट नहीं, चिल्लाना नहीं, गाली गलौच नहीं, कुछ भी नहीं, घर में किसी का आवाज़ नहीं, सब शांत रहते हैं, तो उसे कहते भोर का समय। 4 से लेके 5 या 6 बजे तक का समय भोर का समय रहता है। तो वहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, तुझे स्तुति आराधना दूंगा। जब पौलुस और साइलस जब जेल में थे, उन्हें बहुत मारा गया था, तो हम कैसे ना, थोड़ी भी बीमारी आई तो सो जाते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरे मुंह को टेस्ट नहीं है, मैं वीक हो गया हूँ, मैं काय को उठूँ और परमेश्वर को धन्यवाद दूँ? नहीं, मैं और बिस्तर लेके सोऊंगा। पर पौलुस और सिला को इतना मारा गया था, इतने उनके बदन से खून बह रहा था, शायद ऐसे बड़े बड़े निशान थे उनके शरीर पे। तो उस समय उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि जो भी हालात है, तुम जो भी परिस्थिति से जा रहे, प्रभु को धन्यवाद दो।
धन्यवाद देने से परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदल सकता है। पर हम लोग कोसते रहते वो परिस्थिति को, मेरे लाइफ में ये परेशानी क्यों है, मैंने क्या किया, सब तो मस्त मजे ले रहे, मैं ही क्यों ऐसे, परमेश्वर मेरे ही साथ क्यों ऐसा घटता है। हम लोग अपने बाल बच्चों को भी कोसते रहते हैं, तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो हम हमारी परेशानी, परिस्थितियों को, हालातों को देख के हम कभी कभी लोग परमेश्वर को भी नाम रखते हैं कि क्या परमेश्वर तुझे दिखाई नहीं देता, मैं इतने सालों से प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। तो दाऊद राजा कहता है कि मैं तेरे सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा, जो तेरी कृपा, जो तेरी ग्रेस में मेरे ऊपर हुई है, कि आज मैं ये बीमारियों में से गई हूँ पर मैं जिंदा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग परमेश्वर को जय जयकार नहीं करते, भोर को उठना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तू मेरा मजबूत, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। गढ़ इतना ऊंचा रहता है कि उसे हम तोड़ नहीं सकते। उसे तोड़ने के लिए जब गवर्नमेंट कुछ बनाती है तो उसे नहीं क्या सुरुंग लगाते हैं या वो मशीन लाकर उसे तोड़ते हैं, वो तोड़ नहीं सकते हम लोग हमारे सादे हाथ से। तो परमेश्वर उस तरह से हमारा गढ़ है कि वो हमें संभाल के रखता है। कोई बीमारी, कोई परेशानी वो हमारे ऊपर आने के पहले खुद पे लेता है। इसलिए उसे कहा है कि ऊंचा गढ़ है, कि वो गढ़ पहले वो परेशानी लेता है, क्योंकि हम उसके पीछे हैं। तो प्रभु हमें इस तरह से संभालता है। पर यह हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी आशा, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। और संकट के समय में मेरा शरण स्थान ठहरा रहेगा। तो परमेश्वर मेरा शरण स्थान। आज मैं देखती हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें पता नहीं कि हम क्या डिसीजन लें, उन्हें पता नहीं कि हम किस रास्ते चले जाए, उन्हें पता नहीं कि हम किस डॉक्टर के पास जाए, उन्हें पता नहीं कि हम कौन सा बिजनेस करें, उन्हें पता नहीं कि हम हमारे लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढें या किसे सिलेक्ट करें। तो लोग आज बहुत कंफ्यूज हैं, गड़बड़ी में है। पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। तो वो एक पक्का परमेश्वर है कि उसके वचन में हमें शांति है, उसके वचन में हमें चंगाई है। जैसे कि संकट में के समय मेरा शरण स्थान ठहरा रहेगा प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। तो आज तुम्हारी जो भी चिंताएं है, जो भी समस्या है, तुम परमेश्वर के हाथ में दे दो और विश्वास करो कि प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा मजबूत ऊंचा गढ़ है। क्योंकि हम क्या खाए, क्या पिए, उसमें अगर हम ट्रीटमेंट के पीछे भागते रहेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट ले, कौन सी ट्रीटमेंट ले, तो उसकी वजह से हम नाराज होते, हम दुखी रहते। पर आज तुम्हारे मन की, तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानी है, आज परमेश्वर के हाथ में दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। आज सचमुच आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु, और प्रभु इस इंटरसेशन के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जिसके घर में जो भी परेशानी है प्रभु, जो भी तकलीफ है प्रभु, जो भी संकट से जा रहे हैं प्रभु जी, आज हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। आज आपका पवित्र लहू यहाँ पे बहने दो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इस जगह पे बहुत से उतर आए प्रभु, और आज आप सबको सुधी लो, सबको याद करो प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु। मत्ती में आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या परेशानी है। अगर मैं फूलों को अच्छा रंग देता हूँ, अगर पंछियों को मैं खिलाता हूँ, तो तुम्हारी जो भी परेशानी मुझे पता है, और मैं तुम्हें चंगा करने चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। जो भी कर्जों में तुम पड़े हो, और जो भी तुम्हारी नौकरी चली गई है, मैं तुम्हें अच्छे जॉब से आशीषित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस में बढ़ोतरी देना चाहता हूँ, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास तो करो। हाँ प्रभु, आज मेरे सब ये प्यारे प्यारे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सबके लिए आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए प्रभु, उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ने दो प्रभु, क्योंकि आप कार्य करना चाहते हैं प्रभु। आप जानते हैं प्रभु कि उनकी समस्या क्या है प्रभु। आज आपका पवित्र
हाथ उनके ऊपर मैं रखना चाहती हूँ प्रभु। आज हर एक के ऊपर आपका पवित्र हाथ रखो प्रभु और उनको छुओ प्रभु। जिस भी शरीर के जिस भाग में परेशानी है, जहाँ पर भी बीमारी है, तुम अपना हाथ उधर रखो प्रभु, तुम्हें चंगाई देगा प्रभु, तुम्हें वो बीमारी से आजाद करेगा, क्योंकि वो जीवित एक खुदा है प्रभु। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी वायरस से जा रहे प्रभु, जो भी उसके वजह से जो भी उनके जीवन में सिम्टम्स आए हैं प्रभु, जो भी उसके साइड इफेक्ट हो रहे प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु आज इसी वक्त छुओ प्रभु, आपका पवित्र लहू मैं उनके ऊपर डालती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज जो भी वायरस की वजह से या जो भी तकलीफों की वजह से वो लोग जा रहे, साइड इफेक्ट है, नासरी यीशु के मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो पोर्शन को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु। इसी समय प्रभु उनको चंगाई दो और उनको वो जगह से आशीषित करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी फेफड़ों में प्रॉब्लम है, जो भी सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, इसी वक्त प्रभु उनके लंग्स को छुओ प्रभु, आपका पवित्र लहू में उसके ऊपर डालती हूँ प्रभु जी, और उनको आजाद करो। उनकी सांस प्रभु जिसमें आपकी पवित्र सांस डालो प्रभु और उन्हें चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, इसी वक्त उनको छुओ प्रभु, आजाद कर दो प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीपी की प्रॉब्लम को, शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम को, मिर्गी की प्रॉब्लम्स को प्रभु इसी वक्त प्रभु उनको चंगाई दो प्रभु, उनको प्रभु आपके आरोग्य से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि परमेश्वर आज प्रभु उन सबके जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी रसोली लोगों के शरीर में है, किसी के यूट्रस में कोई गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है प्रभु, वो इसी वक्त निकल जाए पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी थायराइड के पेशेंट है प्रभु उनको भी आप छुओ प्रभु, आपकी चंगाई से भरो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक हेयर फॉल के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके हेयर ग्रोथ अच्छी सी करो प्रभु, 10 गुना 4 गुना नहीं तो 100 गुना कर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, मेरे जवान बच्चे प्रभु, उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, आपके पवित्र भंडार से उन्हें लाइफ पार्टनर दे दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कर्जे के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ये कर्जे की आत्मा एक कर्ज है प्रभु, एक श्राप है प्रभु जो हमने अपने हाथों से लाए प्रभु। उस कर्जे की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से, उनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें आजाद कर दो ये सब परेशानियों से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज प्रभु इस वचन के द्वारा आज अपने लोगों को छुआ है प्रभु, उनके मन को, शरीर को प्रभु आपने छुआ है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप बहुत अच्छे कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जिनके भी पड़ोसी उनको परेशान करते हैं प्रभु, वो पड़ोसी उनको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, उनको भी प्रभु ये सब बातों से प्रभु उन्हें रिलीज़ करो, और प्रभु वो सब ऐसे लोगों को आपके अनुग्रह में रखती हूँ प्रभु, उन पड़ोसियों के अनुग्रह में रखती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप आज ने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु, हर एक पास्टर, रेवरेंड्स, हर एक आपके सेवकों को छुओ प्रभु, उनकी जो भी समस्या है प्रभु, जो भी उनके घर में कर्जों की प्रॉब्लम है, पैसे की कमतरता है प्रभु, तो आप उन्हें उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और पवित्र पुत्र के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक को प्रभु आप छुओ, आपका पवित्र आशीर्वाद, उनको आशीष उनके ऊपर आने दो। आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति सबके ऊपर अभी से लेके सदा सर्व जीवन तक उनके ऊपर रहने दो। आपकी शांति उनके जीवन में रहने दो। आपका मुख प्रकाश मैं उनके ऊपर उड़ेलती हूँ, आपके मुख प्रकाश से उन्हें भर दो प्रभु। यस, आमीन। अगर आप इस वचन